हम दिन भर रो ले, क्या रोने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? अच्छा, आपके जीवन में चिंता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। है? अच्छा है ना। वैसे इसके दो जवाब होंगे, या तो है या तो नहीं है। अगर है तो क्या उसका समाधान आपके हाथ में है? अब इसके कितने जवाब होंगे? दो ही होंगे, या है या तो फिर। अच्छा, अगर चिंता है और या नहीं है, अगर चिंता नहीं है तो किसी बात की चिंता मत करिए, और है और उसका समाधान आपके हाथ में नहीं है तो भी आपके चिंता करने से फोकट में जो मिलने वाला, दिन भर चिंता करिए। चिंता तो ऐसी चीज है, आदमी बैठे बिठाए कर ले, चिंता करने में जा क्या रहा है? बाहर का कुछ जाता नहीं है चिंता करने में, और भीतर से कुछ बचता नहीं है चिंता करने में। बाहर ऐसा लगेगा क्या जा रहा है, और भीतर ही भीतर कहा गया चिंता चिता समान है, अंतर है बस एक, चिता जलाए मरे को पर चिंता जीवित दे। दोनों आग हैं, चिता मरने के बाद शरीर को जलाती है और चिंता जीते जी शरीर को जलाती है। कोई आदमी बहुत हो परेशान, बिल्कुल ऐसा शरीर हो जाएगा, ऐसी काया हो जाएगी, पूछो भैया क्या करें, बड़ी चिंता है आजकल। अभी चिंता से किसका क्या बढ़ गया या क्या घट गया पूछिए तो कहेंगे मिला कुछ नहीं। चिंता करने से क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर आपके चिंतन करने से बहुत कुछ होगा, ये मैं आपसे जरूर कह सकती हूँ। जब जब लगे कि जीवन में चिंता हावी हो रही है, अपने जीवन में भजन बढ़ा दीजिए। भजन का मतलब ये नहीं कि आपको मंदिर जाना बढ़ा देना है, बैठकर माला जपना बढ़ा देना है, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो भजन का तात्पर्य ये है अपने काम के बीच में ही राम को शामिल कर लीजिए। ये भजन की वास्तविक परिभाषा है। गोस्वामी जी ने भजन को बहुत सरल करके प्रस्तुत किया, इतना सरल किया, इतना सरल किया। गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। वैसे ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है, सरोवर है, अगर आपको इस गंगा जी में स्नान करना है तो इस स्नान के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। यानी आपकी यात्रा आपके घर से कथा तक होनी चाहिए, किसी संत तक होनी चाहिए, तो आप इस गंगा तक पहुंचेंगे। अब एक आदमी ने कहा क्या करें, हम नहा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं नहा पाएंगे? अब आदमी बीमार रहता है तो थोड़ी ना गंगा नहाता है। आप बताइए, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ ले तो गंगा के घाट जाके भी वो लौट कर आ जाता है नर्मदा जी से, नहाएगा। गोस्वामी जी से कहा अगर नहा नहीं पाए तो क्या हो सकता है? बोला अच्छा नहा नहीं सकते हो तो एक काम करो, हमारे यहाँ एक विधा है, ना नहा पाइए तो जाकर अगर आचमन भी 2 बूंद का कर लेते हैं, सर पर 2 बूंद छिड़क भी लेते हैं तो आपको गंगा स्नान का, नर्मदा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा जो घंटों घंटों तक सत्संग नहीं कर सकता वो एक काम करिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव पे पुण्य आध, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव पे पुण्य आध, तुलसी चर्चा राम की कट को गोस्वामी जी महाराज ने कहा भैया जो नहा नहीं सकते वो एक काम करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव पे पुण्य
एक घड़ी का समय निकालिए। एक घड़ी में कितना आपके पास मुसीबत है कि एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। एक घड़ी भजन कर लीजिए। बोला एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। बोला तो एक घड़ी की भी आधी घड़ी भजन कर लीजिए। बोला आधी भी नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा आधी की भी आधी कर लो। अब आप कहेंगे आधे के आधे घड़ी में कौन सा भजन हो जाएगा। राम कहने में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा राम कहने में। ये आधे का भी आधा समय है। जो इतना भी कहने का स्वभाव बना ले तो तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाएंगे बस राम राम कहने से। और आदमी सब कर लेता है जिंदगी में। वो परेशान होगा तो वो कहो झाड़ करा ले, फूंक करा ले, ओझा को दिखा ले, वैद्य को दिखा ले, भजन भर मुसीबत है। जो सब कर सकता है उसको नहीं करेगा। अभी यहाँ से मैं कह रही हूँ भैया राम राम जपो, किसी को यकीन नहीं होगा। अब यहीं से हम कहे कल हम भभूत बांटेंगे आपको, हम रात भर आपके सामने आपके लिए करेंगे हवन, आपकी विपदा दूर करने के लिए। और कल एक अभिमंत्रित, देखो मुझे नहीं आता है, ये विधियां भी हैं और जिन्होंने मंत्र आदि सिद्ध किए हैं उनका दिया गया ये कार्य बिल्कुल फलीभूत होता है। मैं अपनी चर्चा कर रही हूँ। मैं राम राम की बात कहूँ तो शायद कुछ लोगों को विश्वास हो। मैं यहीं से कहूँ कल एक जड़ी बूटी हम बांटेंगे, अपने घर के जाके छत पे कोने में बांध दीजिएगा, सारी समस्या खत्म। आज क्या भीड़ देख रहे हैं, कल पंडाल में जगह नहीं मिलेगी। लाइव वाले सुनने वाले भी चले आएंगे कि कल दीदी जड़ी बूटी बांटेंगी, समस्या खत्म करने वाली। क्यों? आदमी उस चीज पर यकीन कर लेता है जो लेकिन सबसे विश्वास की चीज है उस पर विश्वास नहीं करता। हम जो पूजा करते हैं, जो हम विधियां करते हैं, ये हमारी की गई विधियां हमारे पुण्य को बढ़ाती हैं। भक्ति इससे नहीं बढ़ेगी। भक्ति किससे बढ़ेगी? जब भगवान से अपना भाव जोड़ेंगे तो ही भक्ति बढ़ेगी। पूजा पाठ जो नित्य प्रति आप आरती दिखाते हो, धूप दिखाते हो, भोग लगाते हो, जो आप उनकी आराधना अपने नियम से जो पूजा करते हैं, ये आपके पुण्य को बढ़ा रहा है, आपके मन को निर्मल करने के लिए। लेकिन जब आप भगवान को अपना मान लेते हैं तो बड़े बड़े नियम की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान विधियों से ज्यादा प्रेम की निधि से रीझता है। जब आपके जीवन में प्रेम होगा। अच्छा, प्रेम करना कोई कथा सिखाती नहीं है। मैं यहाँ से आपको 9 दिन क्या 900 दिन भी कथा सुनाऊं तो आपको प्रेम करना मैं नहीं सिखा सकती। प्रेम करना कोई सिखाता है क्या? यहाँ माताएं बैठी हैं, क्या आपको कभी किसी ने सिखाया कि आपको अपने बच्चे से कैसे प्रेम करना है? क्या सिखाया? क्या आपको कभी सिखाया कि आपको भाई से कैसे प्रेम करना है, पिता को पुत्र से कैसे प्रेम करना है? ये प्रेम क्या सिखाने की चीज है क्या भैया? प्रेम तो स्वतः हो जाने की प्रक्रिया है। प्रेम करना सिखाना नहीं पड़ता। ये सबसे तो हमें दुनिया से हो जाता है, भगवान भर से झंझट। भगवान से आज तक नहीं भैया। दुनिया में हमें सिखाया नहीं गया कि अपने घर में प्रेम करिए, बच्चों से प्रेम करिए, परिवार से प्रेम करिए। फिर भी है, किससे प्रेम होता है जानते हैं? जिस भी चीज को या जिस भी व्यक्ति को हम अपना मानते हैं उसी से प्रेम होता है। अर्थात जिस दिन हम भगवान को अपना मानने लगेंगे तो उसी दिन भगवान से भी हमें प्रेम हो जाएगा। जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक भगवान से प्रेम होने वाला नहीं है। अपना क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम इनको केवल भगवान मानते हैं और केवल भगवान माना है, इसीलिए आज तक अगरबत्ती दिखाते, धूप बत्ती दिखाते चले आ रहे हैं। आज तक कोई इशारा नहीं मिला इनका। जिस दिन इनको अपना मान लेंगे उसी दिन इनके इशारे भी दिखाई देने लगेंगे, ये महसूस होने लगेगा। जिस प्रकार घर में जब कोई व्यक्ति किसी के जाए तो एक एक व्यक्ति से परिचय, भैया कितने लोग रहते हैं? तो 5 लोग हैं। तो आदमी कहता है 5 लोग हम रहते हैं। और तुम्हारे घर के ताके में जो भगवान बैठा है वो कौन है? आपके घर में जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो कौन है? आपने 5 की गिनती करी और एक को आपने पराया कर दिया, तो जो पराया है वो आपके लिए क्यों आएगा? आते तो अपने हैं, सुख में भी दुख में भी। और जिसको हमने ही नकार दिया कि बस 5 जन हैं, तो फिर भगवान ने भी कहा फिर इन्हीं 5 से अपना काम बनाना, हम तुम्हारे कोनो काम नहीं आएंगे।
घर में भी कोई पूछे कितने हैं तो 5 सदस्य जिस घर में हो तो भगवान को जोड़कर कहिए मेरे घर में 6 लोग रहते हैं। जिस घर में 7 लोग हैं वो कहो 8 लोग रहते हैं। और एक बात कहूं, हम 7 लोग इनके घर में रहते हैं, अगर ये कहेंगे तो बात और जल्दी बन जाएगी। आदमी कहता है ये हमने भगवान का देखिए, हम तो जाते हैं ना। आदमी जब कई बार अपना घर दिखाता, दीदी ये हमने भगवान के लिए मंदिर बनाया है। अरे आपने भगवान के लिए मंदिर बनवाया है कि भगवान ने आपका ये घर बनवाया है? किसने क्या बनवाया, विचार करिए। हम भगवान के लिए, मतलब प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, जिसके एक इशारे से सृष्टि का विनाश हो जाता है, निर्माण हो जाता है, हम उनके लिए मंदिर बनवा रहे हैं। हम कहते हैं ये हमने भगवान के लिए बनाया। भगवान भी बैठ के मुस्कुराते, कितना लंबा लंबा झूठ बोल रहा है बताओ, हमने इसको दिया है, हम पे रोक दिखा रहे कि हमने इसको दिया। अब आप विचार करिए, भगवान भी तो बैठ के हंसते होंगे ना कभी कभी हम पर, उन्हें भी बड़ी हंसी आती होगी। हम मंदिर जाते हैं बढ़िया, इतना अगर बड़ी माला ले ली तो उस बड़ी माला को भगवान से ज्यादा हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम 501 की माला लेके जा रहे हैं भगवान के लिए। बड़ा डब्बा है मिठाई का तो एकदम सामने, और सबसे आगे घुस के पुजारी जी को देना है। क्यों? सबका डब्बा छोटा है, हमारा वाला बड़ा है, हमारा पहले लीजिए। किसको दिखा रहे हैं? भगवान कहते हैं तुम जिस मिठाई को जिस पैसे से लेके आए हो उसे देने वाला मैं हूं। अगर आप कहो कि अरे लेके तो हम आए, तो ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें यहाँ तक चलने के लिए पैर देने वाला भी मैं हूँ। जिस हाथ को बढ़ा के तुम मुझे प्रसाद अर्पण कर रहे हो उस हाथ को देने वाला मैं हूँ। तुम्हारे मन में ये जो विचार हुआ और उस विचार को पूर्ण किया उसको पूरा करने वाला भी मैं हूँ। तुम जिस शरीर से मेरे पास तक आए हो उसमें प्राण फूंकने वाला भी मैं हूँ। तुम विचार करो तुम्हारा तुम्हारे पास है क्या जो दोगे? तुम ठन ठन गोपाल से ज्यादा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है हमारे पास। इसीलिए संत जन इस भाव में नहीं जीते कि हम कर रहे हैं। उनकी एक भावना होती है, ना कछु किया न कर सको, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया कहत कबीर। कबीर मैंने नहीं किया, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं जीवन किसी का है दिया। तो इस अभिमान से ऊपर उठकर रहिए, भगवान के पास जाइए तो थोड़ा विचार करके गंभीरता के साथ भगवान के सामने 110 का प्रसाद चढ़ा के 11 लाख की डिमांड करना बंद करिए। गए प्रसाद चढ़ाया, अब भगवान अभी सोच ही रहे थे, इतने भाव से प्रसाद लाया है, लाओ ले लो। जैसे डब्बा भगवान लेने ही वाले थे वो डब्बे के ऊपर अपनी मन्नत का दूसरा डब्बा लादा, भगवान ये हम प्रसाद लाए हैं, हमारा फला काम पूरा कर दे। अब भगवान सोचने लगे, तब तक तीसरा डब्बा लादा, भगवान बात ये हमारा लड़का पास नहीं हो रहा, बिना पढ़े पास होगा? लड्डू चढ़ाने से कैसे पास होगा? व्यक्ति भजन करे, पर व्यक्ति जब भजन का बहाना बना के कर्म को छोड़ने की बात करता है तो ना उसका भजन पूरा होगा ना कर्म में ही वो रहेगा। कर्म करते हुए भजन करने वाला ही भगवान को पा सकता है। या तो फिर इतनी आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाए कि अगर रोटी मिल जाए तो भी आपके चेहरे पर मुस्कान हो और ना मिले तो भी मुस्कान हो, तब तो आप कर्म से किनारे हटके बैठिए तो बात चल जाएगी। अब दिखावे के लिए नहीं हम तो भजन करेंगे और सुबह से शाम तक रोटी नहीं मिली तो इतना बड़ा मुंह हो गया गुस्से में, इससे काम नहीं बनेगा। कर्म से भागेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं भैया, काम करते रहो नाम जपते रहो तो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते हुए राम राम कहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक के बाद एक चीजें मांगी, इतनी मांगी कि जो भाव से मिठाई का पहला डब्बा लाए थे वो नीचे चला गया, उसके ऊपर मन्नतों का पहाड़ लग गया। अब इतना ऊंचा वो पहाड़ है, भगवान चाह के भी आपके भाव तक नहीं जा पा रहा। मांगना बुरी बात नहीं है, पर किसी चीज की अति अच्छी बात नहीं होती है। आप बहुत प्रेम करते होंगे, कोई ना कोई तो होगा जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जो बहुत खास हो। वो खास व्यक्ति आपके पास एक दिन कुछ मांगने आए, आप देंगे कि मना करेंगे?
कहिए देंगे ना। अच्छा, दूसरे दिन वो फिर आए, आपका दरवाजा खटखटाए सुबह सुबह, फिर मांगे आज देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, अभी भी देंगे। फिर वो तीसरे दिन आए, फिर खटखटाए, फिर मांगे आप देंगे कि नहीं देंगे? कितने दिन देंगे? बड़े दिल वाले होंगे तो 1 हफ्ता दे देंगे, और उसके बाद जब आएगा 8वें दिन तो कहोगे भैया तुम्हें देते देते कहीं हमारी मांगने वाली नौबत ना आ जाए। कितना दूं? पहले जितना दिया है उतना ही तो काफी समझो। तो जब हम भगवान के दरवाजे पे जाके सुबह सुबह खटखट, भगवान 2 मंजिला नहीं बन रहा है, चलो भगवान ने कहा ये ले लो, फिर खटखट, भगवान गाड़ी चाहिए थी, फलाने भाई साहब के यहाँ आ गई है, चलो ये, फिर भगवान क्या बताएगा इस समय व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो भगवान भी तो कभी बैठ के सोचेंगे ही ना कि दूं तो कितना दूं, तुम्हें कोई चीज पर्याप्त लगती ही नहीं है। और मैंने आपसे द्वितीय दिवस चर्चा की थी कि भैया अगर जरूरत के हिसाब से कमाएंगे तो जरूर आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर शौक के हिसाब से कमाना शुरू करेंगे तो जीवन में कभी ये शौक पूरा होने वाला नहीं है, कदापि नहीं है। जिस चीज के लिए आदमी घर बनाता है ना, कितने शौक से बनाता है। आप देखिए कई बार ये 35 करोड़ का घर है, ये 40 करोड़ का घर है, कितने सुंदर, आपने भी अपना घर बनाया हो 20 लाख 25 लाख लगा के, जब तक बनता है तो साल ही भर तक बढ़िया लगता है, साल भर के बाद वही अब सोच रहे हैं यहाँ का ये दीवार निकलवा के कमरा ये चौड़ा कराएं, यहाँ का डिजाइन कुछ ऐसे बनाए। ऊब गए आप, आपका मन भर गया, जिसके लिए अब तक तरस रहे थे अब पूरा, अब कुछ और चाहिए। ये मानव का स्वभाव बन चुका है, स्वभाव। इसीलिए भैया शौक भी करना ठीक है, पर इतना शौक ना किया जाए कि शौक में हम भूल जाएं कि दुनिया में हम आए किस लिए हैं। चीजें देखना अच्छी बात है, मेला में घूमने जाइए अच्छी बात है, पर मेला जाके घर ही भूल जाइए ये कौन सी अच्छी बात है। मेला जाएंगे तो वापस भी तो लौटना है ना, कि खाली झूले पे झूलते रहना 24 घंटे, कितना झूलेंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। हर चीज का एक समय सुनिश्चित है, याद रखिए कि क्यों आए।